आपको बता दें कि बाराबंकी में LUCC, विश्वास ट्रेडिंग, सहारा पल्स, JKB, आदर्श ब्लू, धाव, वेथीलैंड आदि 3 लाख से ज्यादा कंपनियों ने देश के लगभग 42 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई को लेकर फरार हो गई है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन करने पर जमा धन का 2 से 3 गुना 180 कार्य दिवस में भुगतान करने का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन आंदोलन का आज 191 दिन आंदोलन जारी रहा। 15 सूत्री मांग पूरी न होने तक अनवरत जारी रहेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के बाद राज्य में खुले सभी बर्ड्स एक्ट 2019 और PID एक्ट 2016 पटल बंद कर दिए गए हैं, जहां पीड़ित अपने भुगतान आवेदन, क्लेम, शिकायत दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ठगी पीड़ित अपने जमाधान की वापसी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और राज्य में निवेशकों एवं एजेंट्स के बीच हाहाकार मचा हुआ है और आपस में लड़ रहे हैं, जो गंभीर रूप लेता जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 का दुरुपयोग निवेशक एजेंट्स के खिलाफ कर रहे हैं, जिसके कारण राज्य के लाखों एजेंट्स में भय व्याप्त हो गया है और ये आत्महत्या तक कर रहे हैं। एजेंट्स पर नाजायज दबाव बनाकर निवेशक और कुछ पुलिसकर्मी जबरन धन वसूली कर रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी एजेंट्स के खिलाफ शिकायतें मिलते ही एजेंट्स का उत्पीड़न आरंभ कर देते हैं और अनुचित तरीके से दबाव बनाकर उनसे जबरन धन वसूली करते हैं और जबरन लिखवा लेते हैं कि निवेशक की जमा राशि का भुगतान तुम करोगे। सभी कंपनी और सोसाइटी बंद हो चुकी हैं और उनके प्रबंधक जेलों में है या अधिकतर फरार हैं। इन कंपनीज में काम करने वाले एजेंट्स जो स्वयं निवेशक भी हैं, पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के कारण अत्यंत तनाव में हैं और आए दिन उनके साथ अप्रिय वारदात हो रही है। क्या मामला है आप लोगों का? लंबे समय से आप लोग धरना बैठ रहे हैं। हमारा मामला ये है कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019, जिसके तहत आवेदन करने पर 180 कार्य दिवस में भुगतान का 2 से 3 गुना प्रावधान था और अपर जिला अधिकारी बाराबंकी के यहाँ आवेदन हुए 2 वर्ष हो गए हैं आवेदन दिए हुए, लेकिन एक भी आवेदन पर आज तक भुगतान नहीं हुआ। हमारे बाराबंकी जनपद एवं पूरे देश के 400 स्थानों पे लोग बैठे हुए हैं, दिन रात सोचे कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। आज 151 दिन हो गए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। अपने ही बनाए हुए भारत सरकार ने कानून बनाया है और अपने ही कानून की अवहेलना कर रहे हैं और इसके अधिकारी उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे जिले स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हैं। 15 सूत्री मांगों को लेकर ये कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हमारा पहली मांग है कि जो बर्ड्स एक्ट 2019 कानून है उसके तहत जिलाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को जागरूक करने का काम करें। दूसरी मांग है हमारी कि जो विंडो ओपन नहीं हुए हैं, जो आवेदन ऑफलाइन ऑनलाइन लिए जा रहे थे वो नहीं बंद कर दिए गए हैं। जानबूझकर इस कानून शासन प्रशासन इसको हिलावाली कर रही है और उसमें आवेदन नहीं ले रही है। उसको पहला हमारा है कि आवेदन लिए जाएँ जितने भी पीड़ित हैं। और तीसरी मांग है कि जितने भी कंपनियों की कम से कम लगभग 6-7 कंपनियों के जो चल संपत्ति के पेपर हैं वो लोगों अधिकारियों को दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने ये नहीं बताया कि किस कंपनी की संपत्ति अटैच की है और इसका हमने भुगतान आरंभ किया है। और बहुत सारी मांगें हैं, जैसे कि एजेंट के खिलाफ अगर किसी भी थाने में किसी भी निवेशक कोई भी पहुंच जाता है, उसको तत्काल 12 बजे रात तक पुलिस अधिकारी बिठा के रखते हैं और धन उगाही का काम करते हैं और ज़बरदस्ती जबरन उससे लिखवाते हैं कि तुमने पैसा लिया है तुम दोगे। जबकि कड़वा सत्य ये है, सच ये है, संविधान को ताक पर रखकर वो पुलिस वाले तानाशाही और गुंडागर्दी कर रहे हैं। जबकि साफ साफ कानून में है कि अगर उस व्यक्ति से भी पूछा जाए, अगर उसने पैसा कंपनी में जमा किया है तो वो कहाँ से दोषी हो गया। अगर वो अपने साक्ष्य नहीं दे पा रहा है तब दोषी है, तब आप उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, वो उचित है। लेकिन जितने भी थाने में थाना अध्यक्ष हो या कोतवाली हो, कहीं भी अगर किसी निवेशक के खिलाफ कोई भी छोटी सी एप्लीकेशन पहुंच जाती है तो उसे धन उगाही का काम ये लोग करते हैं। आश्वासन आपको क्या ठीक दिया गया महोदय? आज हमारे बीच में अधिकारी आए थे, हम 151 दिन हो गए, हमारे लोग धरने के दौरान कल भी आज भी हमारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परसों एक हमारा धरना आंदोलनकारी बीमार हो गया, उसको एम्बुलेंस के द्वारा तत्काल भेजा गया। आज भी वो वहीं पे हैं, अभी अस्वस्थ नहीं है, ठीक, और वहीं पे भर्ती हैं। लेकिन ये शासन प्रशासन हमें लगता है देश की सबसे बड़ी समस्या है। पूरे देश में 140 करोड़ लोग और पीड़ित जो हैं 42 करोड़ लोग हैं। बाराबंकी जनपद की बात करें तो 8 लाख लोग हैं, लेकिन सरकार
इन लोगों की समस्याओं को देखकर भी अनसुना करने का काम कर रही है और यहाँ के अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं। 2 घंटे का समय लिया है। अगर हमने इन्हें 2 घंटे का समय दिया है और अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं करते तो हम मुख्यमंत्री जी से जाएंगे और अपने दुख दर्द कहेंगे। हमें पूरा आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को मानेंगे और हमारी ये जो आंदोलन है इन लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। अच्छा ये बताइए, बाराबंकी में कितनी FIR हुई हैं LFCC के खिलाफ? LFCC हो या विश्वास हो, लगभग सैकड़ों FIR हर कंपनी के खिलाफ हैं। हाँ। लेकिन किसी भी कंपनी में, चाहे LFCC हो, चाहे विश्वास हो, चाहे पल्स हो, बस यहाँ पे क्या है कि कंपनी के आपस में ही लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। जो मुख्य आरोपी हैं, कोई दुबई में घूम रहा है, चाहे विश्वजीत विश्वास हो, चाहे समीर अग्रवाल हो, चाहे उत्तम राजपूत हो, ऐसे करके जो मुख्य आरोपी हैं आप उनको पकड़िए, उनकी चल संपत्ति नीलाम करिए। कितना पैसा है बाराबंकी जिले में, कितना इन्वेस्ट किया है? अब ये कहना तो हमें लगता है, हमें जो पता नहीं है लगभग, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि क्योंकि मेरा संगठन 8 लाख लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, तो अभी ये हमारे पास नहीं आया। मैंने शासन प्रशासन से एक मांग की है कि जो भी यहाँ के आवेदन हुए हैं उसकी लिस्ट हमें उपलब्ध कराई जाए। लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा है, इसकी कल्पना आप लोग नहीं किए होंगे। कुछ अरेस्टिंग हुई, गिरफ्तारी हुई, कुछ कार्रवाई हुई है FIR पे? गिरफ्तारी शासन प्रशासन खुले जितने भी मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने का काम कर रही है। वरना सोचिए कि विकास दुबे से कोई बड़ा गुंडा है। ये उत्तम राजपूत आज भी 25-25 हज़ार रुपये, और ये विश्वजीत विश्वास हो या जो मुख्य आरोपी हैं निर्मल सिंह भंगू हो, ऐसे करके मुख्य आरोपी मलाई खा रहे हैं और जनता जो है सड़क पे मर रही है। वो धरना देने के लिए विवश है। उनके बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ने के योग्य नहीं छोड़ा कंपनियों ने, और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है और शासन प्रशासन से मांग करते हैं, अगर ये हम अभी हमारे 2 घंटे में, जैसा कि अधिकारी हमारे बीच में आए थे, मैं कानून का हमेशा सम्मान करता हूं क्योंकि मैं इसी देश का नागरिक हूं और सभी को करना भी चाहिए। 2 घंटे का समय लिया है। अगर ये 2 घंटे में हमारी 15 सूत्री मांगों का निस्तारण यहीं पे नहीं हुआ तो हम विवश होंगे मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए। इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय महासचिव ठगी पीड़ित जमाकर परिवार संगठन से आज 151 दिन हमारे धरना के हो गए हैं। अभी तक के शासन प्रशासन हमारी मांगों को लेकर के सचेत नहीं हुई है, जागरूक नहीं हुई है, अपनी नींद में सोई हुई है। आज बहुत सारे लोगों के साथ में आज धरना प्रदर्शन पे एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें 15 सूत्री मांगों को लेकर के चर्चा की गई और DM साहब को ज्ञापन देने के लिए लोग इकट्ठा हुए, जबकि अभी अधिकारी महोदय आए हुए थे। लेकिन उन्होंने हमारी चूँकि जो मांगे हैं हम तत्काल उसमें, चूँकि 151 दिन हो गए हैं, जब 151 दिन में उन्होंने कुछ नहीं किया है तो अब आगे हम लोग आश्वासन नहीं चाहते हैं, हम लोग तुरंत निर्णय चाहते हैं, तुरंत उस पर काम चाहते हैं। आज उन्होंने अभी फिर टाइम दिया है, 2 घंटे का समय मांगा है हमसे कि 2 घंटे में हमको समय दिया जाए, 2 घंटे में हम अपनी कार्यवाही पूरी करेंगे। तो अगर 2 घंटे में वो हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं, हम लोग फिर CM आवास घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, यहाँ से कूच करेंगे। सारे के सारे साथी लगभग 500-600 लोग हैं यहाँ पर मौजूद और सारे लोग हम लोग लखनऊ की ओर प्रस्थान करेंगे। साथियों, क्योंकि बहुत सारे आश्वासन अब तक के मिल चुके हैं और उन आश्वासनों की अब हमको ज़रूरत नहीं है, हमें काम चाहिए। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हाल ही में जो LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रकरण चला है, तो अभी इसमें जो भी वांछित अभियुक्त हैं उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो शासन प्रशासन ने, भारत सरकार ने जो कानून बनाया है वर्ष 2019, जिसको द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बोलते हैं, तो इस कानून की भी अवहेलना हो रही है क्योंकि भारत सरकार ने इस कानून को बनाया है और भारत सरकार के जो अधिकारी हैं इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस कानून के अंतर्गत अगर लोग आवेदन करेंगे तो उनका भुगतान जो है भारत सरकार को देना पड़ेगा। आज आश्वासन क्या दिया गया आपको? अभी आश्वासन ये दिया गया है कि ऑफलाइन विंडो का आश्वासन दिया गया है। वो 2 घंटे का अधिकारी आए थे, उन्होंने समय मांगा है
और 2 घंटे का समय दिया गया है। यदि 2 घंटे के अंदर यदि ऑफलाइन विंडो नहीं ओपन किया जाएगा तो हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक की जाएंगे। कितने दिन हो गए आपको धरना देते हुए?